नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए अग्निवीर के जो भी छात्र हैं उनके लिए अग्निवीर में आने वाले क्वेश्चनों की एक सीरीज चालू कर रहा हूं, जिसमें हम प्रत्येक क्लास में कम से कम 40 क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके जो अग्निवीर की किसी भी एग्ज़ाम में या कोई सी भी एग्ज़ाम में, जैसे आप जीडी दे रहे हो या फिर आप ट्रेड से दे रहे हो या टेक्निकल से दे रहे हो, उसमें आपके जीके के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आइए हम प्रारंभ करते हैं हमारी इस क्लास को। भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या हमारी लगभग 40 रहने वाली है और सारे जो क्वेश्चन है वो कैसे रहेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हो सके तो आप या तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, और यहीं से आपकी क्लास में आपकी जो एग्ज़ाम है क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या है, भारत स्थित है। तो भारत स्थित है, भारत कहाँ पर स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। क्या दे रखा है? पूर्वी देशांतर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है जी, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, ये आपकी क्या होती है? पृथ्वी होती है। इसको बीच से हम बांटेंगे, भूमध्य रेखा दो भागों में बांटती है, तो इसका ये वाला क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। अब पृथ्वी को दो फिर अलग अलग भागों में बांटने वाली एक और रेखा कौन सी होती है? देशांतर रेखा होती है। ये पृथ्वी को दो भागों में फिर से बांटती है। ये कौन सा हो जाता है? पूर्व हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? पश्चिम हो जाता है। तो भारत कहाँ पर स्थित होगा? भारत आपका यहाँ पर स्थित होगा। कहाँ पर स्थित होगा? भारत आपका यहाँ पर स्थित होगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति कैसी है? आंसर है चतुष्कोणीय। ठीक है, भारत की आकृति कैसी है? तो यहाँ पर हमारे भारत की आकृति दे रखी है, तो कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति है। कितनी? 1 2 ठीक है, 3 और 4। तो भारत की जो आकृति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? चतुष्कोणीय भारत की आकृति हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है? संपूर्ण क्षेत्रफल है। कितना? संपूर्ण क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? ठीक है, संपूर्ण जो पृथ्वी का क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है? तो 2.42%। कितना है? मात्र 2.42% भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत हिस्सा मात्र है। राजधानी, ठीक है, क्वेश्चन टेक लगा है यहाँ पर। तो राजधानी क्या है? नई दिल्ली कब बनी थी? 1912 में बनी थी। और किसके समय बनी थी? तो लॉर्ड हार्डिंग्स उस समय क्या था? भारत का वायसराय था। ठीक है, क्या था? भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग्स था। ठीक है, दिल्ली को राजधानी घोषित कब किया गया था? 1912 में किया गया था। ठीक है, जब जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी भारत की यात्रा पर आई थी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भारत में? तो हिंदी। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर मैप है, इसका प्रयोग हम समय समय पर करते रहेंगे। सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी है? गोंड। ठीक है, कहाँ पर निवास करती है सबसे ज़्यादा? तो ये मध्य प्रदेश में निवास करती है। लेकिन मध्य प्रदेश की कौन सी है सबसे बड़ी जनजाति? तो वो भील है। कौन सी है? भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और जो गोंड जनजाति है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा निवास करने वाली जनजाति है। लेकिन सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाएगी? तो वो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है भारत का? तो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। यहाँ पर एक ट्रिक चलती है जिसका नाम क्या है? रुक, चीन, अब, एक सेकेंड, अब आ भारत है ना, अब आ भारत। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रूस, विश्व का सबसे बड़ा देश। फिर क्या हो जाएगा? कनाडा, चीन, अमेरिका,
ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर क्या होगा? भारत। हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7वां क्या है? भारत। ठीक है, तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश मतलब भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ट्रिक क्या रहेगी? रुक चिन्ह अबा भारत। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। विश्व जनसंख्या भारत में निवास है, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास है। ठीक है, तो ये क्या है? तो कुल जो विश्व की कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भारत में निवास करते हैं? तो 17.5%। कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मात्र 2.42%। ठीक है, अब जो क्षेत्र जगह है वो मात्र इतनी सी है और जो जनसंख्या वो कितनी है? वो इतनी है, 17.5%। अगला क्वेश्चन है अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार क्या रहेगा भारत का? भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37.6 उत्तर अक्षांश के मध्य। ठीक है, उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, या तक, उत्तरी अक्षांश तक। यहाँ पर दे भी रखा है 8 ये डिग्री यहाँ पर जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर बीच में 80 नहीं है ये, और ये 370 नहीं है, यहाँ पर डिग्री जाएगा ऐसे। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश से क्या हो जाएगा? भारत का विस्तार हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं इसकी कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, तो अभी हमने जैसे देखा था ये होती है क्या? पृथ्वी। क्या होती है? पृथ्वी होती है। अब इसको भूमध्य रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। जो आड़ी खींची गई रेखा होती है वो अक्षांश रेखा होती है। तो प्रत्येक कोणीय डिग्री पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। तो ऐसे हमारी क्या है? प्रत्येक डिग्री पर अक्षांश रेखा खींची गई है, ये होता है उत्तर। अब यहाँ पर हम 1 2 3 खींचेंगे तो यहाँ पर आपका भारत हमने कहाँ पर देखा था? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में देखा था। ऐसे हमारा क्या स्थित होगा? भारत स्थित होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ से जो रेखा गुजरती है वो कौन से डिग्री की होती है? 8 डिग्री वाली रेखा होती है। ठीक है, और यहाँ से जो रेखा गुजरती है वो कौन सी होती है? 37 डिग्री वाली होती है। तो ऐसे में जो भारत का जो विस्तार होगा वो कौन सा विस्तार कहलाता है? अक्षांशीय विस्तार कहलाता है। तो ये 37.6 वाली रेखा है और ये कौन सी है? 8.4 वाली रेखा है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है। अगर ऐसे में बात करें, हम कैसे में बात करें? ऐसे में बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं? देशांतरीय विस्तार कहते हैं। ऐसे में अगर बात करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? देशांतरीय विस्तार कहेंगे। अब ये कितना होता है? ये होता है हमारा 68.7 डिग्री वाली देशांतर रेखा है, और ये कौन सी हो जाएगी? 97 वाली हो जाएगी, 97-25 वाली हो जाएगी। तो ये भारत का क्या हो जाएगा? देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, क्योंकि ये हिस्सा क्या है? पूर्वी है, ये हिस्सा पश्चिमी है। किधर है भारत? इधर स्थित है। तो 68.7 पूर्वी देशांतर से 97-25 पूर्वी देशांतर, ये क्या हो जाएगा? भारत का विस्तार हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन उसी से था, तो हमने दोनों को यहाँ पर कवर कर लिया है। अगला क्या है? उत्तर से दक्षिण विस्तार। ठीक है, विस्तार नहीं, लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है कितना है भारत का? तो उत्तर से दक्षिण विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब है यहाँ से, ठीक है, कहाँ से? यहाँ से तो यहाँ तक। जैसे मैंने सोचा यहाँ से मैं लाइन खींच देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या क्या है? यहाँ तक का जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी भारत की? वो हो जाएगी 32-14 किलोमीटर। ठीक है, और एक और की बात करें हम, अगर इधर की बात करें, ये आपका क्या पश्चिमी बिंदु और ये क्या है? पूर्वी बिंदु। ठीक है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पास, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर। ध्यान रखना है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी हो जाएगी? 3214। पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर। ठीक है,
ये पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना हो जाएगा 2933 किलोमीटर। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाता है, वालांगू हो जाता है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है भारत का, वालांगू। किस कहाँ पर आता है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को देखिए आप, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर आता है आपका, अरुणाचल प्रदेश ये है, ठीक है, ये वाला, ये जो दिख रहा है ये अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका ये यहाँ पर जो बिंदु आता है वो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, जिसका नाम क्या है, वालांगू। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वो आपको कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, जिसका नाम क्या हो जाता है, इंदिरा पॉइंट हो जाता है। लेकिन मुख्य भूमि पे बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कन्याकुमारी। इधर होता है सरक्रिक और इधर होता है कौन सा, उत्तरी कोल, ठीक है, कौन सा, उत्तरी कोल, ठीक है। ये कौन सा हो जाता है, सरक्रिक, ये कौन सा हो जाता है, मुख्य भूमि का कन्याकुमारी। और ये कौन सा हो जाता है, पिग्मेलियन, या इसी को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया था, ये भी हो गया था। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा, सरक्रिक, जो कहाँ पर होगा, गुजरात में। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होगा, इंदिरा कोल, जो कहाँ पर होगा, जम्मू कश्मीर, आजकल लद्दाख हो गया है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। कहाँ पर होगा, निकोबार द्वीप में, ठीक है, अंडमान निकोबार के निकोबार द्वीप में आपका ये स्थित होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी है, ठीक है। दक्षिणी बिंदु कौन सा हमारा, ये वाला इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है। तो इसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी भूमध्य रेखा से दूरी होती है 876 किलोमीटर, ठीक है, रट लेना है इसको। प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी नोक है, ठीक है, क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक है। केप केमोरिन या कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित आता है वही मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, किस नाम से, तो केप केमोरिन या कन्याकुमारी के नाम से आता है। किस राज्य में आता है, तमिलनाडु में आता है, ठीक है। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 247 है भारत में द्वीपों की कुल संख्या, 204 बंगाल की खाड़ी में और 43 द्वीप अरब सागर में माने गए हैं। लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या कितनी है, 36 है, ठीक है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, 36। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। वापस से हम मैप पे चलते हैं, स्थलीय सीमा को देखते हैं। स्थलीय सीमा कौन सी होती है हमारी, ये वाली, ठीक है। भारत की जो स्थलीय सीमा है कौन सी है, जो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, पाकिस्तान यहाँ से हम चालू करते हैं। ये तो जो दिख रहा है आपको नीला नीला, ये तो समुद्र है। तो यहाँ से जो लाइन आपकी जा रही है इसकी लंबाई की बात हो रही है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो इसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बोल सकते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई या फिर भारत की कौन सी सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई। ये वाला जो क्षेत्र आप दिख रहा है जो रेड कलर में मैंने कर रखा है, ठीक है, ये थोड़ा सा अंदर हो गया है, ऐसे कर देता हूं मैं। यहां तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब यहां पर बात करें कि भारत की स्थलीय सीमा से कितने राज्य, कितने देश लगते हैं, तो 7। देखो, पाकिस्तान एक, यहाँ पर अफगानिस्तान आता है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा आता है, ये अफगानिस्तान थोड़ा सा लगता है, अफगानिस्तान। यहाँ पर आपका क्या आता है, चाइना आता है, ठीक है, ये लिखा चाइना तिब्बत वाला क्षेत्र 3 नंबर। 4 नंबर पर नेपाल है, 5 नंबर पर भूटान है, ठीक है, 6 नंबर पर म्यांमार है और 7 पर बांग्लादेश है, ठीक है। इसको अगर याद रखना है तो इसके लिए भी एक ट्रिक चलती है कि भारत के पड़ोसी राज्य, ठीक है, तो क्या है, बचपन में MBA किया या बचपन MBA करने में गुजरा, ठीक है। जैसे भी आपको याद रखना है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 7। देखो, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये भारत के क्या हो जाएंगे, पड़ोसी देश हो जाएंगे। और इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें आपको मैंने 16 राज्यों के बारे में बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यही था क्वेश्चन। हाँ, तटीय भाग की कुल लंबाई तो 7,516 किलोमीटर है। इसको भी हम मैप में देखते हैं। तटीय सीमा कौन सी है, तटीय सीमा हमारी ये वाली होती है, भारत की तटीय सीमा। तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी बताई है, 7,516.6 किलोमीटर ये आपकी होती है, ठीक है। इसमें दोनों वाली जोड़ी हुई है, यहाँ से लेकर ये वाली जो लंबाई हमारी होगी, ये वाली लंबाई, ठीक है, और
प्लस में आपका ये लक्षद्वीप और प्लस में आपका अंडमान निकोबार, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी 7,516 किलोमीटर। अगर केवल हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, केवल अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये तटीय सीमा जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है 6100 किलोमीटर। बाकी की कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। भारत की कुल समुद्री सीमा ये वाली। पूछे कि केवल मुख्य भूमि की तटीय सीमा या समुद्री सीमा, मतलब ये वाली, तो इसकी लंबाई कितनी 6100 किलोमीटर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई तो कितनी है 6100 किलोमीटर, और बाकी का जो 1400 किलोमीटर बचा वो भी ऐड हो जाएगा, तो कितने हो जाएगा 7500 किलोमीटर। भारतीय मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अगर इसकी बात की जाए, इसकी बात हम करें कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, यहाँ पे अभी क्वेश्चन क्या है, भारतीय मानक समय कौन सा है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से ली गई है। ठीक है, और लेकिन गुजरती कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से दे भी रखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। यहाँ पर संख्या दे रखी है, लेकिन कौन कौन से 5 राज्य हैं उनके बारे में दिया नहीं है। चलो मैप में देखते हैं इसको, कौन कौन से 5 राज्य हो सकते हैं। एक होता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप कौन कौन से राज्य हो सकते हैं, तो ऐसे आती है वो, ठीक है, ऐसे यहाँ पर उड़ीसा भी आता है। ठीक है, तो 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा या भारतीय मानक समय रेखा। कितने राज्यों से, 5 राज्य से। कौन कौन से हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद क्या है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच में कितना अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है। कितने समय का अंतर है, 5.5 घंटा, और वो भी कैसे आगे है, क्योंकि हम पूर्व में स्थित है और 0 डिग्री आपके बीच में, उसके उधर क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। ठीक है, तो कितना घंटे का अंतर होगा, 5.5 घंटे का अंतर होगा। राज्यों की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पर 29 दे रखा है, लेकिन अभी वर्तमान में थोड़ा सा इसमें सुधार की आवश्यकता है। कितने हो जाएंगे यहाँ पर राज्य, तो राज्यों की संख्या हो जाएगी हमारी 28। वर्तमान में राज्य कितने, 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने, 8। केंद्र शासित प्रदेश कितने, 8। यहाँ पर 7 दे रखा है, यहाँ पर भी सुधार कर देते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है। कितने राज्यों को छूता है, तो 8 राज्यों को। ठीक है, इसको भी हम मैप में ही कवर करते हैं, ये इस वाले क्वेश्चन को भी। सर्वाधिक राज्य को छूने वाला राज्य जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है, तो वो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। किस किस को छूता है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर उत्तराखंड। चलो इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं पहले इस मैप को, उसके बाद इस पर देखते हैं। कहाँ जा रहा है, इधर आओ। ठीक है, हाँ, ये देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड है आपका, लगा है उत्तर प्रदेश से, जी हाँ। दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश लगा है। तीसरे नंबर पर हरियाणा। तो देखो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा उत्तर प्रदेश से लगे, ये आपका उत्तर प्रदेश है। इसके बाद चौथे नंबर पर राजस्थान आता है, 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, 6ठे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है, 7वें नंबर पर झारखंड आता है और 8वें नंबर पर बिहार आता है। तो भारत में कौन सा राज्य जो सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश। कितने, 8 राज्य। और इसके साथ एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर ये आपका दिख रहा है दिल्ली, तो एक केंद्र शासित प्रदेश भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है, 9। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश।
ठीक है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 10। अगर इसे भी हम देख सकते हैं मैप में 10 राज्य कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हमको करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यहीं से चालू करते हैं। हिमालय को छूने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा सिक्किम। ठीक है, पांचवा बिहार, छठा उत्तर प्रदेश, सॉरी एक सेकेंड, बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, है ना, बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, पता नहीं कहाँ से ले दिया मैंने इसको। बिहार और उत्तर प्रदेश में आपका हिमालय नहीं आता है। तो कितने हो गए थे हमारे? 4, है ना। 5 उत्तराखंड, 6 हिमाचल प्रदेश, ठीक है, 7 पंजाब और 8 जम्मू कश्मीर। ठीक है, इधर कौन कौन से छोड़े थे हमने? 9 नागालैंड और 10 मणिपुर। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? तो क्या होती है? 12 समुद्री मील। अगला क्वेश्चन है एक समुद्री मील में मील बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद होगा भारत के, या फिर 1852 मीटर भी बोल सकते हो आप। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। ये कितने डिग्री पर होती है? तो ये होती है 23.5 डिग्री। कितने पर होती है? 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? दे रखा है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इसके बाद है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? भारत का गोवा है। भारत का सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो न्यूनतम नगरीकृत हिमाचल प्रदेश, सर्वाधिक नगरीकृत गोवा। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? हरियाणा। सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर? मासिमराम में होती है, जो कहाँ पर आता है? मेघालय में आता है। ठीक है, कहाँ पर आता है? मेघालय में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह कश्मीर, जो आजकल कहाँ पर आता है? लद्दाख में आता है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, सबसे नवीन पर्वतमाला हिमालय। ठीक है, और कैसी पर्वतमाला है? वलित पर्वतमाला। इसके बाद है भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश। पुराना नाम क्या है उसका? पुराना नाम है आपका नेपा। तो भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यह था हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन।